अलमीरा को खोल के उसमें से मिसेस का ज्वेलरी निकाला गया और कैश मेरा लगभग करीब 1 लाख उसमें था। ये भिलाई का वही घर है जहां पर देर रात 8 लाख की चोरी हो जाती है। पुलिस प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं यहाँ पर आवाजाही कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया है। काफ़ी जो है जांच पड़ताल चल रही है। पीछे से घुसे हैं और पीछे से ही चोरी करके वो निकल गए पीछे से। जब आप अपने घर में घुसे तो आपको क्या नज़ारा देखने को मिला, क्या दुर्दशा? जेवरात का लमसम अमाउंट अपन देखें तो 7-8 लाख तो मिनिमम होंगे ही होंगे। शादी हो कुछ भी हो, अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो ये सुनिश्चित करके रखिएगा कि ये जो घर का आपका ताला है और आपके घर के जितने भी दरवाजे हैं वो सही रूप से लगे हों। ये भिलाई का वही घर है जहां पर देर रात 8 लाख की चोरी हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। राधिका नगर आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है। ये है प्लॉट नंबर 19/3 और ये त्रिलोकी नाथ सर का घर है। बता दें कि वो रेलवे में लोको पायलट के रूप से पदस्थ हैं और उनके घर में देर रात इतनी बड़ी वारदात हो जाती है। और मैं आपको बता दूं कि जिनके घर पर इतनी बड़ी चोरी होती है वही इस बात को समझ पाते हैं, वही उस दुख को समझ पाते हैं। तो हम भी उनका दुख समझने, यहाँ की स्थिति जानने यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी वारदात, 8 लाख रुपए तकरीबन के जेवरात थे और 1 लाख रुपए कैश थे। इतने सारे पैसे, इतने सारे जेवरात कैसे चोरी हो जाते हैं, कैसे वो चोर आता है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। बता दें कि रात से तकरीबन 1:30 बजे के आसपास ये कंप्लेन उन्होंने पुलिस प्रशासन को की थी और रात से ही सीएसपी सर और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं यहाँ पर आवाजाही कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया है। काफ़ी जो है जांच पड़ताल चल रही है। फिलहाल जो मामला अभी तक हमारे पास आया है वो हम आपको बता देते हैं, फिर अंदर जाके उनकी स्थिति जानते हैं। बताया जा रहा है कि देर रात को जो है परिवार शादी से आता है, घर पर आता है। घर पे उस समय कोई नहीं होता है और जब आता है तो देखता है कि उनके घर में इतनी बड़ी वारदात घट गई है। फिर दुखी मन से काफ़ी जो है स्थिति खराब होती है उस समय। फिर वहाँ पर सुपेला थाने में इस पूरे वारदात के बारे में परिवार कंप्लेन दर्ज करवाता है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन जो है अपनी जाँच पड़ताल में लग जाती है। ये वही घर है, आप देख पा रहे हैं। और अब हम इस घर के अंदर जाते हैं, सर से बातचीत करते हैं, कैसे ये पूरी वारदात होती है ये जानने की कोशिश करते हैं और क्या कुछ स्थिति यहाँ पर अभी बनी हुई है वो जानते हैं। इस वक्त मेरे साथ त्रिलोक नाथ सर मौजूद हैं। इनके घर पर चोरी हुई है। अब इन्हीं से जानते हैं कि वो उस समय कहाँ पर थे और कैसे ये पूरी घटना हुई। बताइए सर। सर, मैं कल रात में 8 बजे सब परिवार अपने भांजे के शादी के कार्यक्रम में कुर्सी पर बापू नगर गया था। तो उसके बाद मैं रात को लगभग 1 बजे वापस आया तो मैंने देखा कि घर में चोरी हुई है। लॉकर्स अलमीरा को खोल के उसमें से मिसेस का ज्वेलरी निकाला गया और कैश मेरा लगभग करीब 1 लाख उसमें था। और फिर मैंने ये 1:30-2 बजे करीब सुपेला थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराया। कितने देर तक आप बाहर थे और पुलिस प्रशासन का भी क्या कुछ कहना है इस मामले? हम लोग करीब 4 से 5 घंटा बाहर थे घर से और पुलिस की टीम आई है। और रात्रि में जब मैं गया था तो वहाँ से 10-12 लोग आए थे, घर में निरीक्षण पूरा किया है। फिर सवेरे भी सभी डिपार्टमेंट वहाँ उनके जो हैं आए थे और सब निरीक्षण करके गए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्य कर रहे हैं हम। आप कितने बजे पहुँचे और जब आप अपने घर में घुसे तो आपको क्या नज़ारा देखने को मिला, क्या दुर्दशा थी? घर का दुर्दशा तो कुछ था नहीं। पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था और अलमीरा पूरा लॉकर्स पूरे खुले हुए थे। तो आप गए थे तो आपने ये सुनिश्चित नहीं किया कि घर का दरवाज़ा अच्छे से लगा है कि नहीं लगा है, कहाँ से घुसे? वो पीछे से ही घुसे हैं। अब पीछे का दरवाज़ा मिस्टेकली शायद खुला रह गया होगा, मतलब लगा अच्छे से ना लगा हो, ऐसा सोचता हूँ मैं, लेकिन मैं लगा के गया था। आप पेशे से क्या है, अपना एक बार परिचय दे दीजिए। मैं त्रिलोकीनाथ रेलवे डिपार्टमेंट में हूँ और एज ए लोको पायलट। तो ऐसे मतलब आपसे किसी की दुश्मनी या कुछ आपसी मतभेद या आपके घर में आपने देखा कि असामाजिक चीज़ें आसपास चल रही हैं इस घटना से पहले? किसी से कोई मतभेद नहीं है मेरा। ऐसा कुछ मेरे को नज़ारा नहीं दिखा, लेकिन उधर ग्राउंड के आसपास
नशे वाले रहते हैं लोग ग्राउंड के आसपास, उधर नशाखोरी और पीछे घर के भी पीछे नशाखोरी होती रहती है। जब आपने देखा कि इतनी बड़ी वारदात हो चुकी है, उस वक्त दिल में क्या बीती आपके? मैं अपना स्थिति बता नहीं सकता। नुकसान तो हुआ है हमारा, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब उसकी भरपाई कैसे होगी वो मुझे नहीं मालूम। जेवरात क्या क्या थे और कितने के होंगे बोला? जवाहरात का लमसम अमाउंट अपन देखें तो 7-8 लाख तो मिनिमम होंगे ही होंगे। मिसेस का नेकलेस है, मांग टीका है, नाक का है, कान का है, गले का चेन है, मेरी 2 अंगूठी है, चेन है और 3-4 पायल हैं, गोल्ड कॉइन्स हैं मेरे और सिल्वर कॉइन्स भी थे और 5 पायल हैं करीब। बच्चियां भी हैं, उनके भी थे। कितने कीमत के होंगे लगभग? 7-8 लाख तो मिनिमम होनी चाहिए। जीवन भर की जमा पूंजी होगी। जी जी, वो सब वैसे भी हमारी शादी के सब गहने थे, चाहे मिसेस के चाहे मेरे हों, मतलब हाँ। मिसेस का तो हाल बहुत बुरा होगा, उनके जेवरात चोरी हुए हैं। वो तो बोल नहीं रहे हैं कुछ ऐसा, और वो तो सवेरे से ऐसे ही तांता लगा हुआ है। उसके बाद क्या कुछ परिवार में स्थिति बनी ये सब के बाद? घर में सभी लोग आश्वासन दे रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया जो हो गया। घर परिवार से भांजे, माँ, ये बहन, जीजा, दीदी सब आ रहे हैं, ऐसा देख के आश्वासन दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है, एक बार अपने से बताएंगे कि कैसे हुई चोरी? क्या कुछ आपके मन में चल रहा है इसको लेकर? मेरे मन में ऐसा चल रहा है, पीछे से घुसे हैं और पीछे से ही चोरी करके वो निकल गए पीछे से, है ना। सामने का सब कुछ ठीक ठाक है, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुआ है। अब तक पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्या कह रहे हैं? वो आश्वासन दे रहे हैं और वो लोग कॉपरेट पूरा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की टीम आ रहे हैं, सब देखे हैं और बहुत अच्छा सहयोग मिला उनका। इस इलाके में ऐसे और भी कई चोरियां हुई हैं? सुनने में आया है कि आगे भी चोरियां हुई हैं, मतलब 2-3 चोरियां हुई हैं ऐसा। मेरा एक अपील है कि हमारे ग्राउंड के पास नशाखोरी ज़्यादा होता है, वो असामाजिक तत्व हैं एक तरह से, कि वो किसी भी टाइम में आते जाते रहते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रशासन को देखना चाहिए उनके लिए। तो आपने देखा कि हमने उनसे बातचीत की, पूरी वारदात को समझने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि रात से ही पुलिस यहाँ पर गश्त दे रही है, प्रशासन की जांच पड़ताल यहाँ पर चल रही है। लेकिन अब देखना ये बाकी होगा कब तक आरोपी गिरफ्तार होता है। जितनी सामग्री उनके घर से चोरी हुई है, इतने पैसे, इतने लाख रुपए चले गए उनके, इतने जेवरात चले गए, क्या वो उन्हें वापस मिलता है और कितने समय तक मिलता है? यहाँ की पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, इसलिए बने रहेगा केपी न्यूज़ के साथ। और ध्यान रखिएगा कि भिलाई दुर्ग में ऐसे कई वारदातें सामने आती है जहां पर चोरी के मामले जो हैं लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, शादी का सीज़न भी चल रहा है, शादी हो कुछ भी हो, अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो ये सुनिश्चित करके रखिएगा कि ये जो घर का आपका ताला है और आपके घर के जितने भी दरवाजे हैं वो सही रूप से लगे हों, ताकि आपके घर में भी ऐसी कोई वारदात ना हो। और ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहेगा केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।